हमने संज्ञा के विकारक तत्व के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लिंग और वचन को कर चुके थे। हमारा कारक शेष रहता है, कारक हमारा बचा हुआ है। तो आज हम संज्ञा के विकारक तत्व कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कारक क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का होता है कारक, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे आप कि लड़का किताब पढ़ रहा है। ये देखो ब्लैक जो हुए हैं, लड़का किताब पढ़ रहा है। रवि ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने नौकर को बुलाया। मैं कलम से लिखता हूँ। सचिन के लिए कपड़े लाया। सचिन भाई के लिए कपड़े लाया। उसने छोटे भाई को पैसे दिए। पत्ता पेड़ से गिरा। वह कमरे में सो रहा है। तो आपको जो ये थोड़े से डार्क ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहे हैं साइन लड़का को के लिए से, ने, से, को, में, ये सभी वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं इन वाक्यों में संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये जो वाक्य हैं, आपको ये वाक्य दिया है, इन वाक्यों में संज्ञा यानी कि ये संज्ञा है और इसका इस क्रिया से पढ़ रहा है, इससे संबंध बताने के लिए कुछ चिन्ह दिए जाते हैं। जैसे रवि ने पुस्तक पढ़ी। रवि है यहाँ पर संज्ञा, क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, और किसने पढ़ रही है, रवि ने। तो जो ये ने शब्द हमारे पास आया है, इसमें से स्टूडेंट्स क्या है, जो ये ने शब्द हमारे पास आया है, इसमें से ये जो हमें शब्द दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या करता है, संज्ञा का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है और इन्हीं शब्दों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे ने, को, का, से, के लिए, में, पर, ये सभी जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो कारक की परिभाषा भी क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका भेद वाक्य की क्रिया से जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या बात की जा रही है यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का रूप और उसका संबंध किससे जाना था, क्रिया से, उसे ही हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये संज्ञा है इसका क्रिया के साथ क्या संबंध हो रहा है, यानी कि जो ये संज्ञा ये क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, पुस्तक, और ये संबंध क्या रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे उसने छोटे भाई को पैसे दिए, यहाँ पर सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की बात की थी, तो उसने क्या, यहाँ पर सर्वनाम, उसने छोटे भाई को पैसे दिए। तो उसने क्रिया की क्या, पैसे देने की, क्या क्रिया की, पैसे देने की। किसे दिए, छोटे भाई को। समझ में आ गया, तो संबंध पता चला यहाँ पर। वह कमरे में सो रहा है। वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है हमारे पास। कहता है कि वह क्या क्रिया कर रहा है, सोने की, सो रहा है, अकर्मक क्रिया यहाँ पर। वह सो रहा है, कहाँ पर, कमरे में। तो ये जो यहाँ पर जो में ये जो शब्द आया है, ये यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध बता रहा है। इसी संबंध को हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। कारक की जैसे ये अभी आपके पास यहाँ पर दिखाए थे शब्द को, के लिए, से, ने, में, को, में, ये सभी क्या है, कारक के चिन्ह होते हैं। इन्हीं कारक विभक्ति, देखो इनको कारक विभक्ति भी कहते हैं, प्रसर्ग भी बोलते हैं, या फिर कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं। देखिए इन वाक्यों में इन चिन्हों को कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं कारक की विभक्ति चिन्ह बताइए। कारक की विभक्ति चिन्ह का मैं आपको चार्ट बता दूं। पहले कहेंगे कि कारक के भेद। कारक के हमारे पास
8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्टूडेंट्स? 8 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। ये इसके 8 भेद होते हैं। हम इनकी डिटेल में चर्चा कल करेंगे, परंतु आज हम इनके साइन के बारे में, यानी कि जिनको हम बोलते हैं विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कह सकते हैं या कारक चिन्ह कह सकते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए आइए आपको एक चार्ट की सहायता से दिखाते हैं कि कर्ता कारक का साइन क्या होता है। अर्थ आपको कल बताएंगे। कर्ता कारक, यहाँ पर देखिए कर्ता कारक क्रिया को करने वाला, इसका क्या है विभक्ति चिन्ह। जैसे कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई मीन्स अलग होना, पृथकता होना। जैसे यहाँ पर करण से, यहाँ पर भी करण से आया था। से यहाँ पर होता है साधन, क्रिया का कोई साधन जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हम कोई काम करते हैं। ये कल डिटेल में आपको ज़रूर बताएंगे। संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, अधिकरण में पर, संबंध का के की करारे री और संबोधन हे हरे ओ, ये सभी क्या होते हैं? कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर, संबंध का के की रारेरी, संबोधन ए अरे ओह, ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये हमारे पास कारक की विभक्तियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज आप कारक किसे कहते हैं और इनके चिन्हों को याद करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, और इसके क्या इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।